हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से शाम के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें जीवन और श्वास दिया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु क्योंकि खुदावंद ने आपको सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा और परमेश्वर ने आपको आशीष दी और आपके जीवन में शांति आएगी। आज जो आप घबराए हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, तो आज यदि मेरी बातों को, जो परमेश्वर का वचन आज मुझे मिला हुआ है, यदि इस वचन को आप अंतिम तक सुनते हैं और बहुत ध्यान से सुनते हैं, तो आपके जीवन में शांति ऐसे आएगी, आपके जीवन में खुशियां ऐसे आएंगी। इन वचनों को, इन बातों को यदि आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप अपने जीवन में कभी निराश नहीं होंगे और कभी हताश नहीं होंगे। हम बात कर रहे हैं राजा दाऊद के समय के दौरान। भजन संहिता अध्याय 5 और 3 में लिखा है, मैं कहता हूँ कि हे यहोवा परमेश्वर, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट को जोहूंगा। यीशु केवल भोर को ही प्रार्थना नहीं करता था, परंतु कभी कभी वह सारी रात प्रार्थना करता था। इस बात को हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने कहा, यीशु ने परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए सारी रात बिताई। ये मत्ती अध्याय 14 और 23 में आप पढ़ सकते हैं और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें आशीष भी दी और बरकत भी दिया। आज मैं ये वचन आपको क्यों बता रहा हूँ? देखा है आपने कि राजा दाऊद जो होता था वो भी भोर के प्रार्थना किया करता था, लेकिन आज हमारे पास लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई, हमारा जीवन, हमारा दिनचर्या, हमारा खाना पीना, सोना उठना बैठना, हर एक चीज बहुत अलग है। इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। मेरा विश्वास है कि आज जो हम मनन कर रहे हैं और शांति जीवन के लिए आज हम अपने जीवन का अभिप्राय जो हमारा परमेश्वर के साथ संगति है, परमेश्वर इस संगति को हमसे भी अधिक चाहता है। पिता हमारी प्रतिदिन की आराधना का इच्छुक होता है। आज हमने जो बातों को ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पिता चाहता है, हर दिन चाहता है कि मेरे बेटे और मेरी बेटियां प्रार्थना करें, मुझसे दुआ करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है इच्छा रखता है कि मेरे बच्चे मुझसे दुआ करें, प्रार्थना करें और मेरे पास अपना मन लगाएं। हर पिता चाहेगा। जैसे आज आप अपने जीवन में अपने माता पिता को देखते हैं, उदाहरण के लिए यदि आपको हम समझाएं, उदाहरण के लिए कि आपके जो माता पिता होते हैं, आपके भाई बहन होते हैं जो आपसे बड़े होते हैं, तो आपके माता पिता क्या चाहेंगे आपसे? यही चाहेंगे कि आप अच्छे से पढ़ें लिखें और टाइम से सोएं और टाइम से खाएं पिएं, आराम से रहें और किसी प्रकार की चिंता ना हो आपके जीवन में। आपके जब माता पिता ऐसे सोचते हैं तो सोचिए, जिसने हमें जीवन दिया और जिसने हमें श्वासें दी और जिसने आज हमें जीवित रखा है, वो क्या हमारी इच्छा को नहीं जानता? क्या उसके अंदर इच्छा नहीं है कि आज मेरे बेटे और बेटियां मुझसे प्रार्थना करें? परमेश्वर का वचन कहता है आराधना का इच्छा परमेश्वर के अंदर बहुत है। मैंने ध्यान पूर्वक देखा है कि प्रेम करने वाले कितना अधिक एक साथ रहने के लिए इच्छुक होते हैं। मैं अपनी आत्मा से प्रेमी को प्रेम करता हूँ। दूसरा अभिप्राय दिन भर की जो शक्ति के लिए हो सकता है आज हमारे मसीही जीवन में पाप, संसार और शैतान विरुद्ध एक एक युद्ध के लिए आज हमें सामने खड़ा कर देता है। हालेलुया। क्या है कि शैतान आज हमारे जीवन में अनेक प्रकार के युद्ध लाता है। युद्ध का मतलब होता है अपनी जिंदगी से खुद ही लड़ते रहते हैं। किससे? बीमारी से, अनेक प्रकार की समस्याओं से, दर्द से, अनेक प्रकार के पैसों की प्रॉब्लम, दिक्कत है, जमीन नहीं है, घर नहीं है, परिवार नहीं है, आज रोटी नहीं है, इन सब चीजों से हम खुद ही लड़ते रहते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है। और शैतान इसके विरुद्ध लगा रहता है। वो हर पल, हर समय, हर घड़ी आपको टालने की कोशिश करेगा। जब भी आप परमेश्वर से दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो शैतान आपके साथ हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि शैतान आपको कभी प्रार्थना करने नहीं देगा, क्योंकि हम इस बात को पढ़ सकते हैं इफिसियों अध्याय 6 और 12 में लिखा है, हमारा यह मल्ल युद्ध दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। आज जो हम युद्ध करते हैं, आज हम जो प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, क्योंकि हमारा पिता तो चाहता है कि मेरे बेटे और बेटियां प्रार्थना करें, विनती करें। इसीलिए आज जो हमारा मल्ल युद्ध होता है दुष्ट आत्माओं से, आज उन दुष्ट आत्माओं सेनाओं से होता है। इसलिए आपको घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी बात आज परमेश्वर ने कहा है। इस वचन को यदि आप अपने मन में रखते हैं तो आपके जीवन में शांति आएगी, आपके जीवन में खुशियां आएंगी और परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा और आपको अवसर प्रदान करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा जो है इच्छुक है कि हमारे बेटे और बेटियां
जो आज हैं संसार में पृथ्वी पर, वो सब मुझसे दुआ करें और विनती करें। और परमेश्वर ने ये भी कहा है, इस बात को याद रखिएगा, समय पर आज हमें क्या करना है, सोना चाहिए। परमेश्वर का वचन यहाँ तक भी कहता है कि समय जो मैंने निर्धारित किया है, जैसे आपने देखा होगा सबोपदेशक अध्याय 3 में लिखा हुआ है, 3 के 3 में लिखा हुआ है, हर एक चीज का समय जो मैंने निर्धारित किया है, उस समय के अनुसार आज हमें चलने की आवश्यकता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा समय पर आपको सोना चाहिए। आपको यदि कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं और देर रात तक जागने का कारण बहुत देर से आपको नींद आती है, तो इससे आपको दूर रहना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा, यदि मैं आपको उदाहरण देकर के समझाऊं, तो आप 1 बजे रात, 2 बजे रात, 3 बजे रात तक आप जागते हैं, तो उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। यदि आप परमेश्वर के प्रति उस चीज को कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको उसमें सामर्थ्य और ताकत और बल देगा। हालेलुया। लेकिन आप गलत कार्यों के लिए, गलत कामों के लिए, मतलब मोबाइल चला रहे हैं, तो आप देखे जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। आज सबसे बड़ी समस्या यदि हमारे जीवन में, आज दिनचर्या में है, तो सबसे बड़ी मोबाइल है। इस बात को हम बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। जो बच्चा 1-1 बजे, 2-2, 3-3 बजे रात तक जागता है, क्या वो सुबह पहर उठ पाएगा? क्या वो परमेश्वर से प्रार्थना कर पाएगा? क्या वो परमेश्वर की महिमा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो 10 बजे रात तक नहीं, 10 बजे दिन तक वो सोएगा। हालेलुया। इसीलिए ये छोटी छोटी बातें आज हमारे जीवन में बहुत जरूरी हैं। यदि हमें नींद आती है और हम नींद को इग्नोर कर देते हैं और हम सोते नहीं है, तो परमेश्वर ने कहा तुम इन सब चीज दूर हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है नींद आती है, तुम्हें सोना चाहिए। आज हमारा परमेश्वर, जो आज संसार के लोग हमें सिखाते हैं, वही हमारा परमेश्वर आज नहीं, बहुत हजारों लाखों साल पहले परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। क्योंकि आज हमें ये बात को याद रखना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि आज हमें परमेश्वर का वचन ये कहता है, यह कठोर है, अनुशासन का पालन आज हमें करना चाहिए। इसके लिए परमेश्वर आपको और हमको, हर एक मसीह भाई बहनों को अधिकारी से बहुत आशीष देने वाला परमेश्वर है। यदि हम इस नियम को, इन बातों को फॉलो करते हैं अपनी जिंदगी में और परमेश्वर की महिमा करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि राजा दाऊद भोर के समय प्रार्थना किया करता था, लेकिन यीशु मसीह जो भोर के समय नहीं, वो 3 टाइम प्रार्थना किया करते थे। कभी कभी रात भर यीशु मसीह प्रार्थना किया करते थे। हालेलुया। तो क्या आज हमें नहीं सीखना चाहिए? क्या आज हमें नहीं समझना चाहिए? क्या परमेश्वर से आज हमें दुआ नहीं चाहिए? क्या आशीष नहीं चाहिए? बरकत नहीं चाहिए? सब कुछ चाहिए, लेकिन आपको बहुत परिश्रम करना होगा, कठोर मेहनत करना पड़ेगा। आपको शारीरिक मेहनत नहीं करना है कि आपको ईंटा ढोना है, आपको बालू गिट्टी, मतलब अदरवाइज बहुत सारा काम आपके ऊपर लदा हुआ है। नहीं, यदि आपको सामर्थ्य और ताकत, आपके जो कार्य हैं, उसमें बहुत सारी आशीषें आपको चाहिए, तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पढ़ने या प्रार्थना करने से पहले अच्छी तरह से आप जाग जाइए। आज बहुत सारे लोग होते हैं, बेड पर लेटे होते हैं, चारपाई पे लेटे होते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं और उनको कुछ नींद आती है और कुछ बातें सुनते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है पढ़ने से या प्रार्थना करने के दौरान आपको अच्छी तरीके से फ्रेश हो जाना चाहिए। फ्रेश का मतलब ये होता है कि आपका जो दिमाग है वो अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से एक ही जगह काम कर सके, एक ही जगह लगा रहे, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। आज इसको आप यदि सुनेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आज मैं आपकी जिंदगी को बदलूंगा और आपकी जो अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, जो घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर उसके जीवन में बहुतायत से आशीष देता है और बरकत देता है, और उसके जीवन को छूने वाला वो परमेश्वर है और उसे बहुत बुद्धिमान बनाता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर आज हमारे जीवन में अनुशासन लाता है और शांति का प्रतीक हमारा परमेश्वर है। आज हमें हमारे जीवन में, आज समय के लिए, आज बदलते हुए समय, बदलते हुए दौर के लिए आज हमें देखते हुए चलना है कि परमेश्वर क्या चाहता है, उसकी इच्छा क्या है, वो क्या करना चाहता है। हालेलुया। मैं समझता हूं कि इन बातों की यदि हम समझने की कोशिश करते हैं, तो यीशु मसीह जिस तरीके से प्रार्थना किया करते थे और जिस तरीके से राजा दाऊद, जिस तरीके से सुलेमान, जिस तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बाइबल के दौरान, परमेश्वर के समय के दौरान आज भी लोग कार्य कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं।
तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का महिमा करते हैं और धन्यवाद करते हैं। खुदा हमें आशीष दे और बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो रहे हैं हर एक मसीह भाई बहन जन के लिए जो आज इस समय उनके कानों तक की आवाज पहुंच रही है पिता, उनको छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। अपना हाथ हर एक मसीह भाई बहनों के जन्म के ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जो आज जिनके पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार के रोगों से आज वो ग्रसित हैं, आज बड़ी बड़ी बीमारियों से आज वो चिंतित हैं, परेशान हैं, आज हर प्रकार की मेंटली और फिजिकली बहुत ज्यादा तनाव और अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। छो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने बहुत सारे बड़े बड़े काम किए हैं पिता परमेश्वर। आप परमेश्वर जिस तरीके से लोगों को बचाया है पिता परमेश्वर, उनके प्राणों की रक्षा की है पिता। आज उन्हें देख पिता परमेश्वर, वो आपके बेटे और बेटियां हैं जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, जिनके काम नहीं होते हैं पिता परमेश्वर। आज वो बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, अनेक प्रकार की चिंताओं से वो जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं, विनती करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद करिए, अपने मुंह से बोलिए, अपने मुंह से बोलिए कि परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर मुझे आशीष देंगे, मुझे बरकत देंगे, मुझे छुएंगे पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपके वचन पर पिता परमेश्वर की आपने मुझे आशीष दिया, आपने मुझे चुना पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन में दुख है, चिंता है, प्रॉब्लम्स है, आपके पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े होते हैं, परमेश्वर आज वो हर एक प्रकार की समस्याओं को खत्म करने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों को खत्म करने जा रहा है, हर प्रकार के डिप्रेशन को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार के बंधन को, हर प्रकार के श्राप को, हर प्रकार के कर्जे से आप दबे हुए लोग हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर प्रकार की मुसीबत से छुड़ाने वाला वो परमेश्वर है। आपका वीजा नहीं लग रहा है, आपके काम नहीं हो रहे हैं, परमेश्वर आपको छूने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं आज इसी वक्त इनके घर से, इनके परिवार के जीवन से, इनके हर प्रकार की समस्याओं से आज निकले शैतान यीशु मसीह के नाम से। आप आज्ञा दीजिए, अपने मुंह से बोलिए, मुंह से बोलेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते जाइए, परमेश्वर का धन्यवाद करते जाइए कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता धर्ता, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर कि आपने प्रभु यीशु मसीह को सृष्टि पर भेजा हम सब पापियों को बचाने के लिए, और वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा पिता परमेश्वर, हम सब पापियों को बचाने के लिए पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ, विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर, आपकी जो इच्छा, आपकी जो मन में आ रहे ख्याल आ रहे हैं, परमेश्वर से बताइए, परमेश्वर से कहिए कि पिता परमेश्वर मेरे मन में ये है पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों को ज्ञान दे, मेरे बेटी और बेटियों को शिक्षा दे, उन्हें बुद्धि दे, उन्हें समझ दे, उन्हें जीवन में क्या करना है, कौन सी पढ़ाई करना है, क्या करना है, कैसे काम करना है, परमेश्वर उनको आशीषित करेगा, उनको छुएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। बोलिए मेरे प्रिय भाइयों, सभी लोग बोलिए, आज बोलिए कि परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए आए हैं, आपको छुड़ाने के लिए परमेश्वर आए हैं, आपको हर प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके वचन का बखान करते हैं पिता परमेश्वर। आपने प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित किया है पिता परमेश्वर। आज मेरी समस्याओं को देख पिता परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया है पिता परमेश्वर, आपने बहरों को ठीक किया है पिता परमेश्वर, आपने कोढ़ियों को शुद्ध किया है पिता परमेश्वर, आपने लंगड़ों को दौड़ाया है पिता परमेश्वर, लंगड़ों को चलाया है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम प्रार्थना करते, विनती करते, विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर। आज मेरे जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, आज उसे देख पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा विश्वास करिए, विश्वास करिए और रिसीव करिए प्रार्थना को। अपने मुंह से बोलते जाइए, बोलते जाइए
लिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए आया है, आपको छुड़ाने के लिए आया है, आपको बचाने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज अपने बच्चों के जीवन के आंसुओं को देख पिता परमेश्वर, उनके आंसू बहते हैं, वो रोते हैं पिता परमेश्वर। आज उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया है, आज उनके पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया है पिता परमेश्वर। आज उनके बच्चों, उनके घर में लड़ाई और झगड़े होते हैं, आज उनको जॉब नहीं मिलती है, आज उनके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आज उनके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, बहुत ज्यादा दिक्कत आ चुकी है पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूने वाले हैं, आप उन्हें आशीष देने वाले हैं। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आपके जो बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, वो कभी भी लज्जित नहीं होते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन इस समय समस्याओं का समाधान करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उन्हें देखने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर आपको लाचार नहीं होने देगा, आपको लज्जित नहीं होने देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उनको छूने वाला है, उनको सर्वशक्तिमान परमेश्वर आजाद करने वाला है। हर प्रकार के बंधन से, हर प्रकार की टोना टोटका से, हर प्रकार के कर्ज से, हर प्रकार के श्राप से, हर प्रकार की मुक्ति से परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज जिनके घुटनों में दर्द है वहां पर हाथ रखें, जिनके पेट में दर्द है वहां पर हाथ रखें, जिनके बच्चों के जीवन में सिर दर्द है, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स है, उस पर हाथ रख करके आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोलिए, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, इसलिए बहुत बहुत मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज मैं अपने बच्चे के जीवन में हाथ रख करके उसके सिर पर आज इसके जीवन को आज ब्लेसिंग कर, इसे आशीष कर यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे पैरों में दर्द है, आज इसे चंगाई दे यीशु मसीह के नाम से, इसे छुटकारा दे, मुझसे दिला दे यीशु मसीह के नाम से। आप आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोलिए यीशु मसीह के नाम से, बोलिए, अपने मुंह से बोलिए, क्योंकि परमेश्वर आपको छूने वाला है। जब तक अपने मुंह से आप बोलेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा नहीं। अपने मुंह से बोलिए कि परमेश्वर मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आज मेरे सिर से, मेरे पैरों से, मेरे घुटनों से जो भी किसी भी प्रकार की समस्या आपके घर में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में, आपके परिवार के किसी भी सदस्य के जीवन में कोई भी समस्या है, तो परमेश्वर से आज्ञा दे करके कहिए कि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, ऐ शैतान निकल जा इसके जीवन से, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा हम सबको बचाया गया है। यीशु मसीह के लहू के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, वक्त आपके जीवन से वो शैतान निकल गए यीशु मसीह के नाम से, निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम हर एक प्रकार की समस्याओं को लेकर के पिता परमेश्वर, आज उनके मन की हर एक चीजों को लेकर के पिता परमेश्वर आपके ऊपर सौंप देते यीशु मसीह के नाम से। आज उसे देखने वाले आप हैं, उसे जानने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उससे लड़ने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उस शैतान से लड़ने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपने हमें आशीष दी, आपने हमें ज्ञान बुद्धि और समझ दिया पिता परमेश्वर। हम पवित्र आत्मा के द्वारा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं निकले मेरे घर से, मेरे खेती से, मेरे हर एक चीजों से, मेरे बरकत से, मेरे पैसों से, मेरे तंगे से, मेरे कामों से, जो भी किसी प्रकार का शैतान आपके जीवन में काम लगा करके, घात लगा करके बैठा, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल। इसी वक्त ये शैतान निकल जा मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरी बेटी के जीवन से, मेरे कामों से, मेरे हर एक चीजों से जिससे मैं संबंध रखता हूँ यीशु मसीह के नाम से, वो निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो यीशु मसीह के नाम से। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखिए। खुदाबंद आपको आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है, आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको भयभीत नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आजाद किया। हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से आपने आज्ञा दी और परमेश्वर आपको बहुतायत से आपके परिवार को सुरक्षित रखेगा और आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ देगा। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन हैं इस प्रार्थना को दूसरों तक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि और लोग सीख सकें और लोग प्रार्थना कर सकें और लोग प्रभु के वचन पे आ सकें और उनको परमेश्वर बरकत दे सके और उनको आशीष मिल सके। इसीलिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। और आप सभी मसीह भाई बहनों को, आपके परिवार को परमेश्वर सुरक्षित रखे। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर आपको दिखाई दे रहा होगा, आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुतायत से उसमें आशीष देगा। आपके हर एक कामों में सफलता जरूर मिलेगी। विश्वास रखिएगा और सुबह शाम प्रार्थना करते रहिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करता रहे। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।